81 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों फतेहगढ़ में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर किसी विशेष उद्देश्य से आए हुए हैं। कबीर साहब जी का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, ना कुछ किया न कर सका न करने योग्य शरीर, जो किया सो हरि किया होत कबीर कबीर। जी हाँ दोस्तों, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में कबीर साहब जी द्वारा जो आज से 511 साल पहले एक विशाल भंडारा किया गया था काशी के अंदर में, संवत 1570 और अगर सन कहें तो 1513 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, उसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में भारत समेत नेपाल के एक आश्रम और भारत समेत 11 आश्रमों में जो है दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन किया गया है। और आइए हुए हैं जो यहाँ पर सेवादार हैं और जो यहाँ पर इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजन के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं तरतीब वाइज। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे बसों में लोगों का आना जो है लगा हुआ है। आज पहला दिन है इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का। 3 दिन का अखंड पाठ होगा संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का। और यहाँ पर कई प्रदेश से लोग जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। और हम लोगों से जानकारी भी लेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ के सेवादारों से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से बात करते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है और यहाँ पर कबीर साहब जी के जीवन से संबंधित जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है उससे संबंधित जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। और बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी को जो प्रदर्शित किया गया है कटआउट के माध्यम से। और हमारे सरदार भी यहाँ पर आ रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में और इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की जो जानकारियाँ हैं। और भी हम इन लोगों से अपने घर जी नमस्कार जी, सत साहब जी। सर, नाम हमारे दर्शकों को अपना नाम और। गुरदीप दास और गुरदीप सिंह सिद्धू, एडवोकेट मोगा तो जी। अच्छा जी, मोगा से हैं आप जी। आप पेशे से वकील? हाँ जी, ਅਸੀਂ एडवोकेट है जी। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ सर आपको? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖਮਾਣੋ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और 3 दिवस ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ जी। अच्छा जी, तो ये किस उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है हमारे दर्शकों को सर बताएंगे? हमारा परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव दास है जी, मैं फाजिलका पंजाब से आया हूँ जी। ये भंडारा आज से लगभग 600 साल पहले जब कबीर साहब आए थे तब उन्होंने काशी में 18 लाख साधुओं को 3 दिन का भोजन और भंडारा कराया था। उसी उपलक्ष्य में ये भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अपने सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर और अन्य आश्रमों के अंदर ये चल रहा है जी भंडारा जी। जैसे सर कबीर साहब का एक बड़ा मशहूर दोहा है, ना कुछ किया न कर सका न करने योग्य शरीर, जो किया सो हरि किया होत कबीर कबीर। इस दोहे के पीछे क्या रहस्य है, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखो जी, इसके पीछे जो रहस्य है वो परमात्मा कबीर साहब ने यही बताया है। आज से जब 600 साल पहले कबीर साहब ने ये भंडारा दिया था तो कबीर साहब बोलते थे भी मैं कुछ नहीं कर सकता और ना मैं कर रहा हूँ। और वो उस समय जुलाहा जाति के अंदर और ये धानक वर्ण के बीच में आए हुए थे और उन्होंने दिखाया भी जो कुछ भी हो रहा है ये परमात्मा ही कर रहे हैं। और अपने आप को छुपाकर परमात्मा कबीर साहब ने अपने दूसरे ही रूप में केशव के रूप में आकर परमात्मा ने यहाँ पर भंडारा दिया और सभी को भंडारा ये जो सतलोक में दिया, सतलोक से मंगाकर यहाँ कर सबको खिलाया। ये जो भंडारा तो ये परमात्मा यही बताते हैं ना, कबीर कबीर इसीलिए हुआ क्योंकि कबीर जी ने कुछ किया भी नहीं और कबीर जी ने ही सब कुछ कर दिया। तो इसका मतलब था तो किया तो परमात्मा ही नहीं था, लेकिन अपने आप को छुपाकर वो सब कुछ कर रहे थे जी। सर, ये जो भंडारा जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस बताया आपने, ये पहली बार कब मनाया गया था? ये आज से लगभग 600 साल पहले जब परमात्मा आए थे तब 1570 संवत के अंदर और सन 1513 के अंदर कबीर साहब जी ने काशी के चौपड़ के बाज़ार में सबसे पहले ये भंडारा जो हुआ था, उस वक्त ये भंडारा सबसे पहले हुआ था जी।
सर भंडारे का हमारे जीवन में सर क्या महत्व है? कबीर साहब जी ने इतना बड़ा भंडारा किया, आखिर वो क्या संदेश देना चाहते थे आम मानव समाज को इस भंडारे से? हमारे दर्शकों को सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमात्मा के नाम पर जो शेख तकी था, सिकंदर लोधी जी का कह सकते हैं चीफ था, उन्होंने झूठियाँ चिट्ठी निकाल दी थी, क्योंकि वो जेलसी करता था कबीर साहब के नाम पे, क्योंकि कबीर साहब की लीला को जर नहीं सकता था। उसको डर था कि मेरी गद्दी न खुज जाए, या सिकंदर लोधी जी कबीर साहब को अपने जितने भी एहलकार थे उनसे मिलकर झूठी चिट्ठियाँ निकाल दी। तो झूठी चिट्ठी में लिखा था भी कबीर साहब, सेठ कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, जिसमें सोने की मोहर, एक दोहर जैसे खद्दर का खेस होता था पहले, वो देंगे और सूखा राशन भी देंगे। तो जितने भी साधु संत थे वो अपने लालचवश होकर भी 5-5 मोहरें मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, राशन मिलेगा, तो अपने जितने भी चेले बाल के थे सभी को लेकर आए। तो ऐसे होता होता 18 लाख आदमी आ गए। तो जब रविदास जी को, जो कबीर साहब जी के साथ रहते थे, उनको पता चला सुबह बाहर जा रहे हैं वो, तो भीड़ इकट्ठी हुई, आ रहे हैं लोग, तो उन्होंने पूछा भी आप, उन्होंने चिट्ठी दिखाई रविदास जी को कि आपको पता नहीं भी आप नगरी में रहते हो, कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। तो वो वापस आ गए कबीर साहब के पास, भी लोग आ रहे हैं तो हमें तो पता नहीं हम भंडारा कर रहे हैं। तो कबीर साहब ने रविदास जी को कहता, जी ये जीने देंगे हमें ये जीने नहीं देंगे हमें, ये हम तो अपना 2 टाइम की रोटी मसा कमाते हैं, तो हम इतना भंडारा कैसे कर सकते हैं? तो परमात्मा ने ऐसा लीला की, क्योंकि कबीर साहब के पास परमात्मा रूपी हमें दिखाने के लिए परमात्मा रूपी धन बहुत था उनके पास। तो परमात्मा ने उनकी लाज भी रखी, हमें भी उस बात पर हौसला मिलता है। और केशव रूप में खुद परमात्मा उतर आए थे धरती पर। तो सिकंदर लोधी को जब पता था, उसने चिट्ठी दिखाई, सिकंदर लोधी भी आया। सिकंदर लोधी को विश्वास था भी ये खुद ने कबीर साहब जो कुटिया में बैठे हैं, उन्होंने प्रणाम किया, भी बुलाया भी, आप और लोगों को तो मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं। तो फिर कबीर साहब आए तो फूलों की वर्षा हुई। तो जो शेख तकी था उसके भी मुंह पे चपेट बजी, उसको भी पैरालाइज हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बार परेशान किया था परमात्मा को। परमात्मा किसी को कुछ नहीं कहते थे, तो उसको अपना ही डर था। फिर पूरे जय जयकार हो रही थी कबीर साहब की। तो मैंने सुना है कि कबीर साहब जी की शेख तकी ने 52 बार परीक्षाएं ली थी। उन परीक्षाओं में से कौन कौन सी परीक्षाएं थीं? कुछ हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी हो तो कुछ बता सकते हैं? देखिए, उसमें से परमात्मा कबीर साहब को उबलते तेल में डालना और खूनी हाथी के पांव तले दबाना, और उसके अलावा कबीर साहब जी को मारने के अनगिनत प्रयास करना, जिसके अंदर उन्होंने एक बार तो तोप के गोले भी छोड़े, समुंदर में डुबोने की कोशिश भी की, और परमात्मा कबीर साहब को तलवार से काटने की भी कोशिश की। और सबसे अंत में उसने यही सबसे बड़ी कोशिश की थी, जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया भी, उनके नाम की, कबीर साहब जी के नाम की झूठी चिट्ठी सबको लिख दी। और ये सोचा तो उसने, शेख तकी ने यही था कि कबीर साहब भंडारा तो दे नहीं सकेंगे और ये छोड़कर चले जाएंगे, काशी को छोड़कर चले। उसका जो मेन मकसद यही था कि कबीर साहब को नीचा दिखाना और कबीर साहब को यहाँ से काशी से निकालना। लेकिन हुआ उसके उल्टा ही, जबकि आपने भी बताया कि कबीर साहब के नाम की वहाँ पर कबीर कबीर होने लगी, अर्थात नीरू से पुत्र कबीर की इतनी महिमा हुई भी, उनको देखकर उस समय के जो 18 लाख साधु खाना खाने आए थे, भोजन खाने आए थे, उन्होंने कबीर साहब से नाम भी लिया, उपदेश भी दिया, और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी तरह के धर्म के लोग जो थे वो कबीर साहब के अनुयायी बने उस समय कबीर साहब से, क्योंकि कबीर साहब की हर तरफ महिमा बढ़ रही थी। यहाँ तक कि जो सिकंदर लोधी था वो भी कबीर कबीर करने लग गया था, वो बहुत जेलसी करने लग गया। तो एक बार उसने, जैसे भाई साहब ने पहले बता दिया, अभी इतनी एक दो बार दो मुझे याद आई भी, शेख तकी ने सिकंदर लोधी को बोला भी मैं तो इनको तब मानूंगा, हम तो तब मानेंगे यदि कोई ये मुर्दे को जिंदा कर दे। तो परमात्मा की ऐसी लीला, कोई लोग पानी में बहा देते हैं डेड बॉडी को, डेड बॉडी आ गई है। सिकंदर शेख तकी को परमात्मा कबीर साहब ने बोला भी आप कर लो जो कुछ करना है। तो शेख तकी ने क्या करना था, कुछ भी नहीं। तो परमात्मा ने जब वो मुर्दा जिंदा कर दिया, परमात्मा खुद से वापस आओ, तो वो डेड बॉडी वापस होगी। तो उठकर वो परमात्मा के चरनी पड़ी, उसने सत्संग भी किया भी, ये पूर्ण आए हुए हैं।
तो परमात्मा ने उसको पुत्र रूप में अपने पास रखा, उसका नाम रखा था कमाल। तो एक और परमात्मा नीला की वो फिर नहीं मानता था, कोई नीच आदमी मानता नहीं कभी जल्दी। तो वो कहता मेरी जदी जे मेरी बेटी इतना टाइम हो गया मरी को, वो दफनाई हुई है, 6 महीने पहले की मौत हो चुकी है उसकी, वो कब्र में दफन है, यदि उसको जिंदा करूँगा तो मानूंगा मैं। तो परमात्मा ने वो भी जिंदा कर दी। परमात्मा ने जब बोला भी कबीर हुक्म से, परमात्मा हुक्म से आप आत्मा इधर आ जाओ, तो वो उठकर बैठी हो गई थी। तो उस लड़की ने भी अपने शेख तभी पिताजी से नाता तोड़ लिया था, भी मेरा असल पिता तो ये है जो बैठा है, आया उसके चरणों में प्रणाम किया। तो कहती भी मैं तो अपने ये असल पिता मैं तेरे पास नहीं जाऊंगी, तो परमात्मा ने उसको भी अपनी बेटी रूप में रखा है साथ। प्रमुख कबीर शिक्षाएं हुई जिसमें मुर्दा जीवित करना भी उसमें शामिल था, जैसा कि आप बता रहे हैं कमाल और कमाली। तो सर जैसे कि कबीर साहब जी का एक बड़ा दोहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं एक बार कहीं शमशान में गया था, वहाँ पर लिखा हुआ था कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए और शीश चढ़ाए पोटली जात न देखा कोई। तो सर आज हम यहाँ कबीर पंथ का ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, और सर ये मुझे लगा कि आज आपसे पूछना चाहिए कि आखिर वो कौन सा ऐसा धन है जिसके बारे में कबीर साहब जी इकट्ठा करने को बोल रहे हैं, कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ जी, ਉਹ ਧਨ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਧਨ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਸੁਵਿਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਇਹੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सर जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपना क्वेश्चन, कबीर दो सो धन संचिए जो आगे को होए, वो कबीर किस धन की बात कर रहे हैं? कबीर साहब जो धन की बात कर रहे हैं वो जैसे भाई साहब ने बताया राम नाम धन है, लेकिन उसको संचित करने का तरीका अब संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को बताते हैं वो बताते हैं भी इसके लिए आपको 5 यज्ञ करनी पड़ेगी। वो 5 यज्ञ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। पहली यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ बताया है। ये 5 यज्ञ जो करने से ही हमारे को राम नाम की जो धन की प्राप्ति होती है और हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। ये हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने इन यज्ञों के बारे में बताया और तब जाकर हमारे को उस राम नाम के धन का संचय करने का तरीका बताया हमारे को जी। उस लोग भी हमने देखा है कि लोग भी ये धन करते हैं, लोग दान करते हैं, धर्म करते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, सत्संग होते हैं, तो क्या वो भी यही धन इकट्ठा कर रहे हैं? देखो जी, कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज जी ने भी यही बताया है भी गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात जब हमने गुरु अपना सतगुरु नहीं बनाया और पूर्ण गुरु की आज्ञा के बगैर जो भी हम दान कर रहे हैं उस दान का हमारे को कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक हमारा गुरु नहीं है और सतगुरु हमारे को इस बारे में ज्ञान नहीं देते तब तक हमारे उस धन का हमारे को उसके जो भी हमने यज्ञ किए हैं वो हमारे को पूर्णतः लाभ सिद्ध नहीं होता जी उसका। तो सर जैसे ये 5 यज्ञ किए क्यों जाएं, मतलब क्या इसका वे है करने का, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे। देखो जी, इसका तरीका आपको बताया है भी जितने भी ये यज्ञ हैं ये सतगुरु की आज्ञा से और सतगुरु की ही जो नामदान लेकर तभी करने चाहिए। अगर आपने सतगुरु से नामदान दीक्षा नहीं ली है तो ये 5 यज्ञ आपको कभी फल नहीं देंगे। जब तक आपने सतगुरु से संत रामपाल जी महाराज जी से आप अगर शिक्षा लेकर और उनसे नामदान लेकर अगर ये यज्ञ करते हो तभी आपके ये प्रतिफल में इसका प्रतिफल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता जी आपको। तो ये नाम दीक्षा का क्या होता है कि किस तरीके से नाम दीक्षा होती है, हमारे दर्शकों को बताएं।
देखो जी, आज तक हमने जो भी क्रियाएं की, आज तक हमने जो भक्ति की, उसका हमारे पास कोई आधार ही नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति का आधार बताते हैं वो यही बताते हैं भी वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। और हमने आज तक वेदों के अंदर परमात्मा की जानकारी पढ़ी नहीं थी जी, जो हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने बताई। जब तक हमारे को वेदों की जानकारी नहीं होगी और हमारे को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे को अपनी भक्ति विधि का भी ज्ञान नहीं होगा। आज तक जो हमने भक्ति करी है वो हमने निराधार की हुई है, उसका कोई आधार नहीं था। देखा देखी हम भक्ति कर रहे थे, इसीलिए हमारे को कोई इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा, हमारे को लाभ तो मिल नहीं रहा। और जब आप सद्गुरु बनाकर और सच्चे संत से नाम लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे, तब आपको इन कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा और आपको पुण्य कर्म भी बनेंगे आपके जी। सर, भक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और 5 यज्ञ के बारे में आप बता रहे हैं, तो आज तो दुनियादारी की इतनी भाग दौड़ है, लोग धन, पैसा और जो फिजिकली ऑब्जेक्ट्स हैं लोगों, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, और आज किसको समय है भक्ति करने का? और इससे होगा क्या आखिर? देखो जी, आज हम सतभक्ति नहीं कर रहे, इसी का हमारे को सबसे बड़ा नुकसान क्या है। आप जितने भी मेडिकल कॉलेज देख लो, सब भरे पड़े हैं। किसी के घर में भी चले जाओ, आपको डिप्रेशन का पेशेंट मिल जाएगा, अर्थराइटिस का पेशेंट मिल जाएगा, हार्ट अटैक का पेशेंट मिल जाएगा, पैरालिसिस का पेशेंट मिल जाएगा। जो हम भक्ति कर रहे हैं उससे हमारे को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हमारे घर में बीमारियां बढ़ी हुई हैं और घर में हमारे भूत प्रेतों का साया हुआ है। कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन हम फिर भी वो माना आचरण जो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है। जब हमारे को इसका अल्टरनेट मिलेगा, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बताया भी, हमारे पास जो सत भक्ति का जो अल्टरनेट मिलेगा, जब आपको सत भक्ति मिलेगी तो आपके सारे काम सरेंगे। जैसे कि परमात्मा ने बताया, बेटा आप अगर बिजली का कनेक्शन लेते हो तो आपके घर में सभी पंखे चलते हैं, सब कूलर, एसी सब कुछ चलता है, और आज आपके घर पे सब कुछ बंद हो रखा है, आपके घर में कुछ भी सुख नहीं है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं देवी देवताओं को पूजने में, मणि मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत और साहिब इनसे दूर है जो इनको पूजंत। तो हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं वो अधूरे भगवान हैं, वो पूर्ण नहीं है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति जो है उसी से ही सर्व लाभ और सभी सुख हो सकते हैं जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति लेकर के और 5 यज्ञ करके क्या भूत भाग जाएंगे? बिल्कुल जी, भागते हैं, हमारे साथ हुआ जी। कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई कीता कराया नहीं हमारे ऊपर चल सकता। इस भक्ति से जैसे लोक सुखिया पर लोक से ले, हमारा लोक सौखा होया हुआ। हमें जो व्यवस्था, जो हम चीज़ सोचते हैं भी हमारे को ज़िंदगी में ये चाहिए, वो मिलती है परमात्मा की दया से। तो नहीं तो पहले हम जब भक्ति नहीं करते थे, जैसे बड़ियों को पूजते थे, हमें ज्ञान आधार पर ज्ञान ही नहीं था भी मड़ियों की पूजा नहीं। जबकि गुरु नानक पातशाह जी ने मड़ियों की पूजा करने से मना किया। हम सिख होने के नाते भी हम कर रहे थे, हमारे खेतों में मड़ियाँ बनी हैं, हम उनकी मिट्टी निकालते थे, कभी कुछ कभी कुछ। जब हमें सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञान दिया भी बेटा इस भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। सर, मड़ियों का मतलब क्या होता है हमारे देशी भाषा में जरा बताएं हमारे, क्योंकि दर्शक बहुत सारे उत्तर प्रदेश से और अलग शहरों से बिलोंग करते हैं। तो पंजाब में मड़ियाँ किसको? हाँ, मड़ियाँ गाँव में 4 ईंटें लगाकर उसकी पूजा करते हैं भी, ये हमारे वड वडेरे यानी भूत प्रेत है। अच्छा। इनकी पूजा करेंगे, जैसे श्राद्ध निकालते हैं, पितर पूजा करते हैं, वैसे ही है। अच्छा। तो जब का उसके गुरु ग्रंथ साहब में भी कोई सार नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता भी इनकी मटियों की पूजा करनी। गुरु नानक पातशाह जी ने मना किया। हम तो पहले प्रणाम करते थे गुरुद्वारा में, गुरु ग्रंथ साहब को आ जाते थे, और गुरु नानक पातशाह जी ने क्या कहा अब पता चला जब संत रामपाल जी की शरण में आए। मैं तो ये पता चला भी जैसे हम जॉब करते हैं और हमें टाइम से तनख्वाह मिल रही तो हम खुश हैं, यदि तनख्वाह नहीं मिलती तो हमें जॉब करने का क्या फ़ायदा। वैसी भक्ति है जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, वो हमें यहाँ भी सुख देती है और हमें पूरी उम्मीद है भी जैसे लोक सुखिया परलोक से ले परलोक में भी सुख देगी। इस भक्ति से हमें लोक के सारे सुख मिल रहे हैं जी। इसलिए मैं दृढ़ हूँ भी जैसे जॉब में तनख्वाह मिल रही है, हमें वो सारे सुख मिल रहे हैं इस भक्ति से। तो सर, जैसे कि धर्म यज्ञ और जैसे कि धर्म यज्ञ के बारे में बताया, जैसे भक्ति के बारे में बताया, तो क्या इस धर्म यज्ञ और भक्ति करने से हमें सांसारिक सुख भी मिलते हैं? और इस यज्ञ, अब जैसे यज्ञ कहते हैं, पुराने टाइम में बहुत सारा धन लगता था यज्ञ करने में, ठीक है, बहुत सारा घी लगता था, बहुत सारा अन्न लगता है, जैसा कि हमने टीवी सीरियल्स में
टीवी सीरियल्स में देखा है कि बहुत सारा लोग इकट्ठे करते हैं। तो आज आम इंसान जो रोजी रोटी के लिए तरस रहा है वो इतना बड़ा यज्ञ कैसे कर सकता है? हमारे दर्शकों को कुछ इसके बारे में बताएं। जैसे पुराने समय में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था और युधिष्ठिर जी को कटे हुए सिर दिखने लग गए थे और वो क्योंकि इनके गुरु थे, वो कृष्ण जी रिश्तेदार भी थे गुरु, तो कृष्ण जी ने इनको बोला भी हवन यज्ञ करना पड़ेगा। तो इन्होंने अरबों रुपया लगाया, पर उस हवन यज्ञ की निशानी बताती थी शंख था उसमें, वो लगातार बजेगा, वो बजा नहीं गा, वो अरबों खरबों रुपया लगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी हमारे से हवन यज्ञ कराते हो, एक देसी घी की जोत लगवाते हैं सुबह और शाम, जितना उनको पुण्य मिला अरबों खरबों रुपये लगाकर हमें वो उतना पुण्य एक ज्योति आधा चम्मच घी के साथ ही मिल जाता है जी। सुबह शाम ज्योति लगाते हैं, वो हवन यज्ञ का पुण्य हमें मिलता है। तो इसके अलावा और भी कौन से यज्ञ हैं? जैसे कि आपने ज्योति यज्ञ बताया, इसके अलावा भी कहते हैं 5 यज्ञ संत रामपाल जी ऐसा कुछ बताते हैं, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा आपको ध्यान यज्ञ बताया। ध्यान यज्ञ में क्या होता है? ध्यान मतलब हमारे को जो यज्ञ हम योग साधना करते हैं जी, जो हम भक्ति करते हैं, अब वो भक्ति नहीं है जैसे हमारे को 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को बैठना है, वो नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। हमारी जो साधना है ना वो सहज समाधि नहीं, असहज समाधि हमारी, उसमें हमारे हठ योग नहीं करना होता। तो ये जो साधना है, जो साधना है ये ऐसी साधना है। इसके अलावा ये हो गया ध्यान यज्ञ हमारा, ठीक है जी। ध्यान यज्ञ हमारे जो भक्ति हमारे को मिली हुई है वो ध्यान यज्ञ के अंदर आती है। उसके बाद आ गया आपका प्रणाम यज्ञ, जो हम संत रामपाल जी महाराज को हमारे को प्रणाम विधि बताई हुई है, उसके अनुसार चलते हैं। ज्योति यज्ञ भगत जी ने आपको बता दिया, अभी सुबह शाम हमने ज्योति लगानी है। एक यज्ञ प्रणाम यज्ञ, एक प्रणाम करने का, जो दंडवत प्रणाम करने का क्या है फल है कि उसके बारे में आप बताओ। जो दंडवत प्रणाम बारे आ इस बारे भी गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ संत रामपाल जी महाराज जो दसदे आ, इसे उन्होंने गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੰਡੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੰਡੌਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਪੂਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮਸਤਕ ਟਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 108 ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 108 ਯੱਗ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਪੂਰਨ ਸੰਤੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ, ਔਰ ਕਰਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ, ਐਸਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 108 ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ है। ये 3 यज्ञ हो गए, चौथा और 5वां यज्ञ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। धर्म यज्ञ, जैसे ये धर्म यज्ञ परमात्मा का चल रहा भंडारा जी, ये धर्म यज्ञ है। इसमें कोई भी गरीब अमीर देसी घी का घ्यो के साथ मर रहा सारा कुछ भंडारा, ये धर्म यज्ञ का जी। तो ये सर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, या किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है? 3 दिन लगातार चलता है। उसके अंदर हर तरह के पकवान जो हैं देसी घी के अंदर, जैसे आप जलेबी, कचौरी, पकौड़ी, ठीक है जी, बर्फ़ी, लड्डू, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। और उनको खाने वाला भी योग्य होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, जो ये है वो खाने वाला जो है उसको भंडारा खाने के लिए अपने अंदर योग्यता भी होनी चाहिए। तो परमात्मा के यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पे जितने भी भगत आते हैं ये सब योगी हैं, और योगियों को जो भंडारा खिलाया जाता है ना, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 1000 ब्राह्मण बैठे हों और उसके सामने एक योगी बैठा हो, ठीक है जी, वो एक योगी जो है वो 1000 ब्राह्मणों से भी बड़ा है। तो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ये जो धर्म भंडारा होता है ना, ये वाला भंडारा, ये विश्व के अंदर जो सबसे बड़े भंडारे हैं ना, ये उन्हीं का प्रतीक है। ये सबसे ज़्यादा पुण्यदायक है। यहाँ जो भी व्यक्ति रोटी खा के जाता है, जो भी भंडारा खा के जाता है यहाँ पर, उनका पुण्य हज़ारों और लाखों गुना मिलता है। जबकि जो ये जानना चाहूँगा कि ये संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े धर्म भंडारे का आयोजन किस तरह करते हैं? जैसे सतगुरु बताते हैं, सतगुरु आवा दान कर देते, सतगुरु राम रसायन देते कर देवे।
तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो अपने शिष्यों को ये विधि बताई हुई है, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं वो जो भी दान देते हैं वो सतगुरु रामपाल जी महाराज सारा का सारा धर्म यज्ञ में लगाते हैं। और ये इसी धर्म यज्ञ के अंदर जब लगाते हैं और सतगुरु राम रसायन देते, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज साथ में सतगुरु भक्ति और राम रसायन, राम का नाम भी देते हैं और सत भक्ति भी करवाते हैं। सर, हमारे दर्शकों को लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे, अंतिम शब्दों में बताएं। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਣ ਆਉਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਐਸਏ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵੇਦ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਗੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ नहीं मिलना चाहिए। यज्ञ भंडारा है, लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब जी आए थे, 511 साल पहले ऐसे भंडारे का आयोजन किया था। तो आज संत रामपाल जी महाराज व कबीर साहब जी की जो शिक्षाओं को क्या संदेश हम आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जो संदेश है, भक्ति बिना क्या होत है, भरम पड़े संसार और रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। अर्थात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, बेटा जो भक्ति है ना वो करनी चाहिए, भक्ति करने से ही सब सुख और सब कुछ काम होते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने भी बताया और कबीर साहब जी ने भी इसका उदाहरण दिया भी जब उनके लेवल का काम आएगा, जब परमात्मा का काम होता है वो परमात्मा ही कर सकते हैं। और परमात्मा जब अपना काम करेंगे वो अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आप अपनी भक्ति करो और तन मन धन से करो, और परमात्मा का जो काम आएगा तो देखो 18 लाख लोगों को परमात्मा खिला सकते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज सारे विश्व को नेता दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जितनी पावर लेकर उतने ही काम कर रहे हैं जैसे 18 साल आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने किए थे। और आप भी इस भक्ति के अंदर परमात्मा की भक्ति कीजिए और ऐसे ही सुख लीजिए जैसे परमात्मा अपनी संगत को अब दे रहा है, और उन सभी को लाभ मिल रहे हैं, वही लाभ आपको परमात्मा दे सकता है और उसी भक्ति से ही दे सकता है। जी सच साहेब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कहते हैं मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी से काम। जब उनसे काम पड़ेगा तो मन इच्छा फल, चाहे कोई प्रॉब्लम का हल चाहते हैं, चाहे कुछ गाड़ी बंगला कुछ भी चाहते हैं हम, वो मन इच्छा फल देता है जी परमात्मा। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को लेकर के बड़ा उत्साह है लोगों में और जागरूक भी हैं। जिस तरह से कबीर साहब जी का इन्होंने दोहा भी बताया कि भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। इनका ये कहना है कि आप भक्ति करो, सद्भक्ति करो, सदग्रंथों से भक्ति करो, शास्त्र अनुकूल भक्ति करो, पूर्ण संत बनाकर भक्ति करो और सही भक्ति करो। और जिस भक्ति के प्रतिफल से भगवान तुम्हें सारे कार्य सुलभ कर देंगे, सभी चीज़ें तुम्हें उपलब्ध करवाएंगे, वो उनका काम है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारी वीडियो में, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।